कौन परमात्मा का नाम। और अगर हमारे कन्हैया का नाम हो, कृष्ण का नाम हो, तो कहते हैं करसत कीर्ति कृष्ण, जिनको देख करके सब आकर्षित हो जाते हैं। चाहे देवता हो, चाहे दैत्य हो, चाहे नर हो, चाहे नारी हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे जड़ हो, चाहे चेतन हो, कन्हैया को देख करके अगर मन में प्रेम नहीं उमड़ा तो फिर महाराज ये जीवन व्यर्थ है। इसलिए उन्हीं की कथा और 2 बार अपने मन को शांत करने के लिए, मन को उसे लगाने के लिए 2 बार उन्हीं का पावन नाम सभी लोग प्रेम से बोलेंगे। नटवर नागर नंदा, अरे नटवर नागर नंदा, भजोरे मन गोविंदा।
बड़ी है, सखी जगती में राधा जी बड़ी है, राधा जी बड़ी है, किशोरी जी बड़ी है, राधा जी बड़ी है, किशोरी जी बड़ी है। ज्यों नदियन बिच गंगा, जय ज्यों नदियन बिच गंगा, बजोरे मन गोविंदा। भजरे बड़े गोविंदा, भजरे बड़े गोविंदा। काटो यम के फंदा, काटो यम के फंदा, बजोरे मन गोविंदा। परम पवित्र स्थान गंगा जी का तट, सुखदेव जी कथा सुना रहे हैं और परीक्षित कथा सुन रहे हैं बड़े प्रेम से। भगवान कन्हई की लीला। सुखदेव जी कहने लगे, राजन बाबा नंद के 9 लाख गाय थी और 9 लाख गायों में कुछ गाय ऐसी थी जिन गायों का नाम था पद्मगंधा, दूसरी गौरी धूमरी और सी थी, लेकिन कुछ भी उनका नाम था पद्मगंधा। पद्मा माने कमल और गंधा माने उसकी खुशबू, जिनके दूध से कमल के पुष्पों की सुगंध आया करती थी। बहुत दूर विक्रय के लिए चला जाता था। कुछ लोग मैया यशोदा रख लेती थी लाला की सेवा के लिए। उसी को स्वयं नौकर चाकर तो बहुत थे, लेकिन भगवान की सेवा बहुत से लोगों को मैंने देखा, बड़े बड़े लोग
लेकिन भगवान के भोग के लिए उन लोगों के घर में माता अपने आप भोजन बनाती है। क्या भाव होता है, नौकर कहाँ बना सकता तो मैं चाहूँ हमारे मन का जैसा हमको अच्छा लगता है कई गुना अच्छा भगवान को चाहिए। ऐसा मैया यशोदा दूध रख दिया उबलने के लिए हांडी में उड़ानी में, और कन्हैया वहीं पर लेते हैं, पलंग पड़ा लेटे सो रहे हैं, छोटे से लाला सो रहे हैं। मैया यशोदा वहीं पर दही ले आई, मटका रखा और दही का मंथन करने लगी, मथने लगी। एकदा ग्रह आशीषु यशोदा नंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी। सारे कर्मों से निवृत्त होकर और दधी मंथन करने लगी, दही को मथने लगी। इसलिए मक्खन निकलेगा लाला खाएगा, एक तरफ दूध चढ़ाए जब गर्म हो जाएगा तो लाला पिएगा। और मत रही है तो काम क्या कर रही है, दूध मरते मरते। वो मिक्सी वाला जमाना तो नहीं था, तो वो हाथ वाला जमाना था भैया। जब माताएं मथती थी, याद होगा पहले तो मन से तो भगवान का ध्यान कर रही है माँ यशोदा, शरीर से भगवान के लिए ही मक्खन मत रही हैं, और वाणी से भगवान का गुणगान कर रही है, सीताराम राधे श्याम श्रीमन नारायण। इसे को कह दिया गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में, क्या जो वाणी से मन से और शरीर से हमारा ध्यान करता है, स्वप्न में भी उसको विपत्ति नहीं आती। कहा है गोस्वामी जी ने, बचन काय मन मम गति जाहि, बचन काय मन मम गति जाहि, सपन बोझे विपत्ति की ताहि। माने लिखना छोड़ दिया, नदी मंथन करना छोड़ दिया, डाल दिया, और कन्हैया को गोद में लिया, गोद में लेकर के स्तनपान कराने लगी। वात्सल्य बच्चे को माँ की गोद में जितना अच्छा लगता है इतना कहीं अच्छा नहीं लगता। अब माँ और बेटे दोनों प्रेम में मस्त हैं, भक्त और भगवान कह लो, माँ बेटे कह लो, बात वही आ जाती है। जब भक्त और भगवान आपस में मिलते हैं तो दुनिया वाले मिलने नहीं मिलते। अभी जैसे देखा था, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य नहीं काहुँ जाता। माने जो दुनिया वाले थे, आप भगवान की भक्ति करो, कथा सुनो और बीच में कोई चिल्लाने लगता तो अच्छा नहीं लगता। और दुनिया वाले बाधा तो देंगे देंगे, उनका काम दुनिया वालों का। फिर देवता भी बाधा देते हैं, तो भगवान का काम करने चलो तो देवता भी कहीं पानी बरसेगा, कहीं आंधी आगे कुछ, कहीं ठंडक कहीं गर्मी, फिर मन भी बाधा देता है। ऐसे रोहिणी जी आ गए, दुनिया वाले रोहिणी जी आ गए, यशोदा तेरे दूध में उबाला राधे दूध उबल रहा तेरा। जैसे मैया ने देखा दूध उबल रहा, मैया ने कन्हैया को बिठा दिया, बहुत प्रेम था, बिठा दिया और दूध को बचाने चली गई। अच्छा
अच्छा नहीं लगा भगवान को। भगवान कहते यशोदा हमारे तुम्हारे बीच में दूर कहाँ से? भक्त यही भगवान यही कहते हैं, अगर भगवान के पास बैठो तो दुनियादारी छोड़ दो। भगवान कहते हैं कि प्रेम गली अति सागरी जाने को न समाई, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं। कहाँ दो नहीं होते, वहाँ एक हो जाता है। भगवान कहते हैं बीच में दूर कहाँ से आया? कन्हैया को क्रोध आ गया। अब बताओ दूध ज्यादा प्यारा होता है या दूध? माताएं भी कह देगी दूध, लेकिन दूध है किसके लिए? दूध है तो बेटे के लिए। अरे बेटा हमारा रोए दूध ज्यादा नहीं दो। बेटा जब जिद करता है तो बिना माँ की गोद वो रुकता नहीं, अच्छा नहीं लगता। कैसे? मान लिया कोई बच्चा रोए, रोता रहे, माँ बुलाती है बहन को, बहन बेटी ले जाए इसको दूर से, थोड़ा खिला करके ले आराम से, बहुत काम है रो रहा सुबह से। बहन लेकर के चल दी, बच्चे को ले गई बाजार में, लेकिन बच्चा फिर भी रोता रहा। जब फिर भी रोता रहा तो माँ ने पैसा वगैरह दिया, बिटिया ऐसा करना बिस्किट ले देना, काफी बच्चे ने फेंक दिया। बहन जब बिल्कुल परेशान हो गई, बढ़िया सा खिलौना लेकर के दिया, लेकिन वो बच्चा रोना बंद नहीं करता, तब भी रोता रहता है। अगर बच्चा चुप हो गया, टाफी में बिस्कुट में संतुष्ट हो गया, खिलौने में, तो बच्चा कौन? बच्चा आप सभी लोग। माँ कौन? माँ वही जगत जननी माँ या भोले बाबा, उनको माँ कह लो। आप लोग रोते हो इसलिए कि उनको पाने के लिए, लेकिन बीच में जब वो सुख देते, भोग दे देते, बढ़िया बढ़िया भोजन, बढ़िया बढ़िया कपड़े, आप उन्हीं में मस्त हो गए, तो फिर भगवान चिंता नहीं करते। लेकिन फिर भी अगर रोते रहे माले उनका भजन करते रहे, बहन माने माया, फिर आपको बढ़िया गाड़ी देंगे, बढ़िया बंगला देंगे, भौतिक सुख देंगे, फिर आप अगर चुप हो गए, भगवान के तहत से दूर रहो, फिर भी अगर आप रोते रहे, तो फिर वो जो माया है भगवान की बहन, फिर माया किनारे कर देती, माया फिर ले जा करके वही भगवान के चरणों में लगा देती है महाराज। इसलिए ऐसे बनो कि निरंतर भगवान से जुड़े रहो। वचन काय मन मम गति जाहि, रोहिणी आई यानी कि दूध में उबाला रहा। यशोदा बचाने के लिए गई, भगवान को क्रोध आ गया। जब क्रोध आ गया तो क्रोध से होता क्या है? क्रोधादि भवति सम्मोहा, सम्मोहाति स्मृति विभ्रमः, ये स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशः, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। जब क्रोध आता है तो क्रोध से मोह उत्पन्न हो जाता है। जब मोह उत्पन्न हो जाता है तो बुद्धि भ्रमित हो जाती है, और जब बुद्धि भ्रमित हो जाती है तो फिर मन में जो आता है वो करने लगता है। कहते हैं क्रोध है बहुत बड़ा शैतान, क्रोध में मारा जाता ज्ञान, क्रोध में आंखें होती लाल, क्रोध में मुख होता विकराल, क्रोध फिर खूब बजाता गाल। क्रोध के लक्षण है, गाल बजाना माने जो मन में आता वो बकने लगता है। कन्हैया को क्रोध आ गया, और भड़कने लगे, क्यों असक्त रह गए। माँ दूध पिला रही थी, दूध पी नहीं पाए। यशोदा अपना दूध बचाने के लिए कितना उबल जाता है, 100 ग्राम 250 ग्राम आधा किलो उबल जाता। तुमने 7-8 दिन का दूध जोड़ करके रखा है मक्खन। भगवान की पूजा करने के लिए बैठो, कभी भी हवन करने के लिए बैठो, सत्यनारायण की कथा सुनने के लिए बैठो, भगवान की पूजा कर आरती कर रहे हो, चाहे जितनी बड़ी आफत आ जाए, यहाँ तक आग लग जाए, कोई मर जाए, लेकिन भगवान को छोड़ो मत। यदि आपने भगवान को छोड़ दिया, भगवान से किनारा कर लिया, तो आपका दूना नुकसान कर देंगे। इस बात को आप ध्यान में रख लेना, कभी भी ऐसा मत करना, भगवान को मत छोड़ना। ये निवेदन आप लोगों से। थोड़ा सा बचाने के लिए गई, भगवान वहीं पर रखा था सिलबट्टा, उठाया और उठा करके वहीं पर उसी पर दे मारा। सुखदेव जी कहने लगे, राजन छोटी सी पाषाण शिला, मटकी बंध
मतने बंधने तोड़ डाली। नुकसान करते थे तो रुकते नहीं है, भाग गए और आगे का नीचे बना रखा था जमीन के नीचे बेसमेंट में भूनाश, वहां पर चले गए। वहां पर बंदर कुत्ते बिल्ली सब थे, माखन बहुत रखा था, खुद खाते उनको भी खिलाते। मैया ने बहुत ढूंढा, जब नहीं मिले तो नीचे गए। यहाँ पे छड़ी डंडी इतनी बड़ी, जैसे देखा कन्हई को कुछ मुंह में लगा, कुछ बंदरों को तो बिल्लियों को खिला रहे। कहने की बहुत गलत बात, अरे तू खा लेता लेकिन इनको सबको खिला रहा है। कहने का अरे भैया मैंने तो खाए नहीं, जैसे मैया आई कहने ने अपना मुख पहुंच लिया, लेकिन उस जल्दी में मुख पर रह गई छाछ, थोड़ी साड़ी लगी रह गई। भैया ने कहा इधर आ, कहने ने कहा ना मारोगी। भैया ने कहा नहीं फूल चढ़ाऊंगी, मारोगी नहीं भी फूल चढ़ाऊंगी तुझ पर, आ तो इधर। कहने ने कहा ना, अब आने वाला कहा। मैया कहने लगी घर को चल आज बिना पीटे, मैं तुझे नरगिज छोड़ूंगी। दुनिया जिस तरह तोड़ी है ऐसे ही बाहें तोड़ूंगी। क्या बात करते हो? मैया कहने इतना नुकसान किया तुमने? कहने लगे भैया मैंने नहीं, ये जो है पालतू पलाऊ वाली बिल्ली, काली वाली सफेद वाली नहीं भैया, ये बड़ी चोर है, यही नुकसान करती है। बिल्ली बंदर ये सब नुकसान करते हैं और तुम हमको लगा देती हो भैया। अरे भैया मैया अपनी गजरी बिल्ली बेहद चोरनी दिखाती है। पीछे से पीछा कर दी जाती है। अरे महाराज वो भगवान भक्त से डरते भी हैं, आप लोग जानते भगवान डरते नहीं? अरे भक्तों से बहुत डरते भगवान। कहते हैं जाके ढेर अधिकाल दिलाई, जो सुर असुर चराचर खाई। ऐसे भगवान काल भी से भय पाता है, वो यशोदा के वैसे भगवान भाग रहे हैं। मैया का शरीर थोड़ा वजन है, थोड़ा भारी है, पेट शरीर है, खाती पीती ज्यादा है तो पेट थोड़ा भारी है, सूखी साखी नहीं है। इसके घर में एक गाय भैंस हमारा 9 लाख गाय है, थोड़ा शरीर और कन्हई बच्चे भागते तेज है।
मैया के अंगों पर पसीना आ रहा है, बाल बिखर गए हैं, साड़ी हट गई है, अभी तक मैया का किसी ने मस्तक नहीं देखा। सवेरे जो बाल मूंखे थे वो पुष्प नीचे गिर रहे हैं, लेकिन आज पकड़ूंगी जरूर। मैया यशोदा अवंचमाना जननी रसल श्रवणी भरा क्रांति गति सुमध्यमा जवे न विस्तांसित के सबंधन च्युत प्रसोना नगतिम परामृसत। जवे न विस्तांसित के सबंधन, जो बालों को गूंथा था, लंबी चोटी बनाई थी, वो चोटी के बाल बिखर गए, बेला के फूल लगे थे वो नीचे गिर गए, साड़ी का पल्लू सर से सिलक गया, घर का दरवाजा बिल्कुल खुला, चाहे चोर चला जाए चाहे डकैत चला जाए, कुत्ता जाए बिल्ली जाए, कोई न तो देह का ध्यान है और ना तो गे का घर का ध्यान है। जब भगवान को ऐसे पकड़ोगे तब भगवान मिलेंगे, ऐसे नहीं घर भी बना रहे और शरीर गद्दे हैं गे का ध्यान है तब भगवान मिलते हैं। पकड़ोगी जरूर। भगवान गए, सोचे क्या पता बाबा नंद मिल जाए, रक्षा कर रहे हमारी, लेकिन आज बाबा नंद भी नहीं मिले। अब भगवान ने सोचा हमारी भक्त तो हैं, सब छोड़ करके आए हैं, अब तो मिल ही जाना चाहिए। भगवान अपनी गति कम की और जैसे गति कम की मैया ने पकड़ लिया, जैसे पकड़ा कन्हई को, हाथ पकड़ा और दूसरे हाथ से कन्हई का कान पकड़ा और कान पकड़ करके एकदम उमेट लिया कसके से। बहुत पीड़ित किया है अब तक, अरे इतना ढीठ हो गया, मैं नहीं जानती थी। और कन्हई अभी मिला था चौहान के यहाँ कान्हा रहता वहां पर। कान्हा जिसका नाम हो, अपने बच्चे का नाम हो कभी तो कान्हा रख लेना। अगर शरारती बनाना, कितना भी सीधा बच्चा हो, लेकिन अगर कान्हा आपने नाम रख दिया तो कन्हई के गुण को उसमें आदमी बहुत कान्हा को देखा, कहीं कहीं कहा जिसका कान्हा नाम वो बहुत ही ठीक, बहुत ही चंचल। अब एक जगह रुकते नहीं थे वो महाराज, एक जगह रुकते नहीं थे, इतने ठीक थे महाराज। यहाँ तक गोटिकाएं बढ़िया अपना घर लिपती थी, सवेरे लिपा पोती करती थी, झाड़ू लगाती थी। कन्हई जाते थे छोटे से और कहीं तो और करती किसी थी, कन्हई कैसे भी आए तो हमारे घर, कहीं तो मल कर देते थे, कहीं मूत्र कर देते थे। गोपिकाएं बहुत प्रसन्न हुआ करती थी, बहुत ऐसे न करते, कहीं तो कुत्ते पकड़ करके कहीं बिल्ली पकड़ करके, ऐसी कोई सकी नहीं, बहुत सताते थे सबको, लेकिन उनकी लीला देखने के लिए सभी किया करती थी। बहुत मिलते कन्हई रुक गए, जैसे मैया ने कान पकड़ा, कान पकड़ करके जैसे उमेदा, आंखों से आंसू आ गए। मैया कहने लगी रोना मत, अरे सवेरे मैंने तेरी चोटी बनाई थी, काजल लगा था, काजल पह जाएगा तो फिर बहुत खराब बात है, मुंह काला हो जाएगा। भगवान अपना मुंह पोंछने लगे और बढ़िया सुंदर सुंदर मुखड़ा और जब काला काला काजल और ऊपर देवता लोग पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं, थोड़ा ऊपर उठा देते मैं भी देख लेता, लेकिन भगवान कहते ना तुमको नहीं देखना, क्यों? तुम हमारा काला है, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, ऊपर नहीं उठाऊंगा, नीचे रखूंगा। भगवान अपना मुख नीचे किए, देवता लोग पुष्पों की वर्षा करके आनंद ले रहे। मैया लेकर के चली और ला करके भगवान कैसे रुकते हैं महाराज। भगवान कहते हैं कि 10 जगह पे तुम्हारी ममता लगी है। कहाँ कहाँ? जननी जनक बंधु सुत दारा तन धन भवन सुहृद परिवार। माँ के पास, पिता के पास, भाई के पास, घर के पास, धन के पास, परिवार के पास, उन सबसे ममता हटा लो और हमारे चरणों में उस ममता को लगा दो। ऐसे माँ यशोदा ने किया है। मैया यशोदा पकड़ करके ले आई। एक रखा था उलूखल, धान कूटने वाली ओखली, और उसी ने कन्हई को खड़ा किया, रस्सी लेकर के आई, लपेटा और गांठी लगाना चाहते हैं, लेकिन गांठ लगाने में इतनी रस्सी कर पड़ेगी, 2 अंगुल रस, इतनी सी, ज्यादा नहीं, गांठी लग नहीं पाई। तब तक क्या किया, दूसरी रस्सी लेकर के आए, जोड़ा, जोड़ करके फिर घुमा करके लाई, फिर लगाते तो फिर इतनी रस्सी कम। ऐसे ही धीरे धीरे 1 2 3 4 5 6 पता नहीं कितनी रस्सियां लाती जाती है।
कोई बांध सकता? आज तक अहंकार अभिमान से कोई आज तक बांध नहीं पाया। महाराज धीरे धीरे समय लग गई सिराओं में, पुहने लग गई पुछलों में, रह गई निठल्ली सी मैया जब मिली न डोर मुहल्लों में। अभिमान से अहंकार से नहीं बंधता। अरे हमको बांधना तो प्रेम से बांधो, भक्ति से बांधो, ज्ञान से बांधो, वैराग्य से बांधो। यशोदा किस्मत में नहीं आया और यशोदा सोचने लगी या रस्सी प्रेम से दामोदर भगवान की। नाम पड़ गया दामोदर। दाम माने रस्सी और उदर माने पेट। जिनके पेट पर रस्सी का निशान है वो कभी मिटा नहीं, दाग ही हो गया। वो तो भैया यशोदा ने बांधा था। जैसे महाराज भृगु जी ने जब चरण का प्रहार किया था, वो चरण का चिन्ह भगवान के यहाँ पर वक्षस्थल पर, ऐसे भैया जी के यशोदा के बांधे का रस्सी का निशान, इसलिए नाम पड़ा दामोदर। मैया ये तो है महाराज यम के बंधन काट दे जिनकी करुणा कोर, यशोदा के द्वारा बंधे नटवर नंद किशोर। तो प्रेम से बन जाते हैं भगवान। तब गए मैया काम करने चली गई, इधर मैया भैया चलने लगे, उल्लू कर पीछे पीछे घिसकने लगा। चौखट पे ही ग्रास की। नंद भवन के बाहर तो वृक्ष खड़े थे, अर्जुन के वृक्ष में यमल जुड़वा थे, दोनों बीच में थोड़ी जगह थी। भगवान उसी जगह से निकले, उल्लूखल फंस गया उनके दोनों के बीच में। भगवान ने थोड़ा ताकत लगा दी, थोड़ा जोर लगाया। जैसे ताकत लगाई, दोनों पेड़ एकदम धड़ाम बहुत तेज धमाका हुआ। मैया यशोदा बाहर निकले। हाय क्या हुआ? मैं लाला को कभी अकेले छोड़ती नहीं थी, क्या हो गया? अचानक दौड़ करके आए, देखा दो वृक्ष गिरे पड़े हैं, उसी से दो पुरुष प्रकट हो गए। एक का नाम नलकूबर और दूसरे का नाम मणिग्रीव। दोनों कुबेर के पुत्र हैं। महाराज कुबेर जी के दोनों बेटे हैं। भगवान एक बार की बात है, नारद जी आए, ये दोनों कहीं स्नान कर रहे थे। इनकी पत्नियां भी थी। पत्नियों ने तो अपने अंगों को ढक लिया, लेकिन उन्होंने ईश्वर की कोई परवाह तक नहीं की। नारद जी ने साफ कर दिया, जाओ जल योनि को प्राप्त करो। कहने लगे प्रभु उद्धार कब होगा? कहने लगे जब भगवान द्वापर में जन्म लेंगे, प्रकट होंगे, तब तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। नलकूबर और मणिग्रीव कुबेर के दोनों पुत्र भगवान की विनती करने लगे, प्रभु और जीवन का मैंने सौंप दिया, जीवन का मैंने सौंप दिया, सब भार तुम्हारे हाथों में।
भार तुम्हारे हाथों में। सब भार तुम्हारे हाथों में। विनती करने लगे नरकुबर और मणिग्रीव, और महाराज वो कब प्रसन्न हो जाए, कन्हई कहाँ नहीं जा सकता। प्रसन्न हो गए दोनों, उनको प्रणाम करके कन्हई को अपने लोक को चले गए। धीरे धीरे समय बीतने लगा। भगवान ने बहुत सी लीलाएं की। एक दिन मन में आया, बाबा नंद से कहा, बाबा अब यहाँ पर बड़ा उपद्रव होने लगा। गोकुल में बहुत से, कहीं तो बकासुर, कहीं तो अगासुर, कहीं तो सकटासुर, पता नहीं कितने दलते आए। अब ऐसा किया जाए, गोकुल को छोड़ दिया जाए। कहने लगे फिर कहाँ चला जाए? कहने लगे वनम वृंदावनम नाम पसब्रह्म नवकाननम गोप गोपा गवां सेव्या पुष्पादि प्रणवेदाम। वृंदावन में, अरे वृंदावन में वहाँ तो सब कुछ है। अन्न के लिए भूमि भी है, जंगल भी है, पशुओं के लिए सब व्यवस्था है। वृंदावन में चला जाए। गोकुल को छोड़ दिया। जब तक गोकुल में रहे बाबा नंद क्या, तब तक कहा गया नंद नंदन। भगवान जब वृंदावन में गए तो कन्हई का नाम पड़ गया। प्रेम सर्व वृंदावन बिहारी लाल की। वृंदावन में बसने लगे तो वृंदावन बिहारी लाल। समय बीतने लगा। एक दिन की बात, महाराज ब्रह्मा जी आए। भगवान छोटे छोटे बछड़ों को चराने के लिए जंगल में गए, सभी बालक एक साथ में। और वहां पर जब मध्याह्न का समय हुआ, दोपहर के समय, तो सबने अपने अपने भोजन को निकाला और भोजन को निकाल करके सारे गांव भोजन करने लगे। प्रेम सर्व वृंदावन बिहारी लाल की। बाबा ब्रह्मा जी देखने लगे, शांत हो गया। प्रेम सर्व कृष्ण कन्हैया लाल की। ब्रह्मा जी ने सोचा चलो चल करके देखें। मैंने सुना है कि भगवान ने जन्म लिया, अवतार लिया है। चल करके देखे तो है यमुना जी के किनारे सारे ग्वाल बाल, किसी का भेदभाव नहीं। कन्हई तोष से भी खा लेते, बद्र से भी खा लेते, सुबह से भी खा लेते, मनसुखा श्री रामा, सब ग्वाल आपस में बैठ करके। ब्रह्मा जी ने कहा वारे ब्रह्म, अरे ये तो एक दूसरे का जूठा खा रहा है। ब्रह्मा जी को संशय हो गया। और परमात्मा की लीला पर कभी संशय नहीं करना चाहिए महाराज। वो तो उनके लिए तो सब है, समदृष्टि है, उनके लिए कोई भेदभाव नहीं है। ब्रह्मा जी ने किया क्या, बछड़े दूर चल करके निकल गए थे, और दूर चलते चलते निकल गए थे। ब्रह्मा जी गए और बछड़ों को पकड़ करके किसी गुफा में बंद कर दिया। जब बछड़ों को बंद कर दिया तो तब तक ग्वाल वालों ने कहा कन्हई कन्हई, अरे मैं बार बार जाता हूँ बछड़े हाँकने के लिए, फिर तू जाएगा। जैसे कन्हई बछड़ों को हाँकने के लिए गए, ब्रह्मा जी ने ग्वाल वालों को भी बंद कर दिया। सुखदेव जी कहने लगे राजन, ज्यों ही बछड़े हाँकने पहुँचे यादव चंद, त्यों ही विधि ने कर दिया ग्वालों को भी बंद। ग्वाल वालों को भी बंद कर दिया।
अब कन्हैया ने कहा ठीक ब्रह्मा, अरे पहले तो तुम क्या करते हो, कहते हो अवतार लो, प्रकट हो जाओ, दुख दूर करो, और जब मैं अवतार ले लेता हूँ तो फिर मेरी परीक्षा करते हो। ठीक है, अगर तुम परीक्षा करते हो तो मैं भी तुम्हारी परीक्षा करूंगा। भगवान ने अपने जैसे बाल बाल बना लिए, अपने जैसे बछड़े बना लिए, लेकर के चल दिए। धीरे धीरे ब्रह्मा ने सोचा चलो अपने घर देखो ब्रह्मलोक में। जब तक ब्रह्मलोक में आए इधर 1 वर्ष व्यतीत हो गया, 2-4 दिन रह गए। नारद ने पूछा और ये कुछ दाताओं के नाम इस प्रकार हैं। अवधेश मिश्रा 151 मुद्राएं, रणधीर भैया जी की तरफ से 51 मुद्राएं, राम हृदय पांडे जी की तरफ से 121 मुद्राएं, संजय सिंह भैया जी की तरफ से 21 मुद्राएं, और मनीष गुप्ता जी की तरफ से 51 मुद्राएं, अमन सिंह भैया जी की तरफ से 51 मुद्राएं, मन्नू कश्यप जी की तरफ से 21 मुद्राएं। ये सभी भक्त भगवान के चरण में दान करें। परमात्मा सुखी संपन्न बना रखे, अपनी दया दृष्टि बना रखे। भगवान से दाऊ ने पूछा कन्हैया से, कन्हैया हमें तो लगता सारे ग्वाल बालों में तुम ही हो, सारे गाय बछड़ों में तुम ही हो। कन्हैया ने कहा, कन्हैया बताया नहीं अभी तक। अरे कहने लगे तुमने पूछे नहीं, पूछते तो बताते। ये ब्रह्मा जी की सब करतूत है, ब्रह्मा परीक्षा लेने आए थे। कहने लगे ठीक है। तब तक ब्रह्मा जी आए तो आकर के देखा ग्वाल बाल वैसे के वैसे बैठे भोग लगा रहे, भोजन करे, बछड़े वैसे के वैसे चल रहे। ब्रह्मा जी को फिर शंका हुई, चलो चल करके देखो जो बंद कराए थे गुफा में। तत्काल गुफा पर जा पहुंचे, वैसे ही कार्य हो रहे थे। बच्चों की कोई खबर न थी, ग्वाले सुख नींद सो रहे थे। बछड़े बंद, वैसे के वैसे बाल बाल बंद। अब तो ब्रह्मा जी खुद परेशान। ब्रह्मा जी फिर ब्रह्मलोक में गए तो कन्हैया पहले से ब्रह्मलोक में जाकर के ब्रह्मा बन करके बैठ गए। जब बाहर ब्रह्मा खड़े, सैनिक द्वारपाल से कहा अंदर जाने तो द्वारपाल ने कहा ना, अरे तुम नकली वाले ब्रह्मा हो, असली वाले ब्रह्मा तो पहले से बैठे यहाँ पर है। ब्रह्मा बेचारे क्या करते, फिर वापस आए यमुना जी के दुकूल पर, यमुना जी के तट पर हंस से कूद करके भगवान के चरणों में गिर गए, प्रभु क्षमा कर दो। भगवान की गिनती की ब्रह्मा ने, भगवान ने क्षमा किया। ब्रह्मा जी कहने लगे प्रभु एक बात बताओ। कहने लगे क्या? कहने लगे साधक को चाहिए, भक्त को चाहिए कि आपकी कृपा का अनुभव करे, फिर ये चाहिए कि आपने करुणा की, कृपा की, उसको मनुष्य का शरीर दिया। फिर जीव को चाहिए कि आने वाली कृपा का इंतजार करे। कैसे? जैसे आपने नरसिंह पर की, मीरा पर की, सूरदास पर की, कबीरदास पर की, वैसी कृपा होती रहे। फिर चाहिए कि जो कुछ भी है उसमें सुखी रहे। भगवान का बात तो ठीक है। कहने लगे फिर कहने लगे ब्रह्मा प्रभु इन ब्रजवासियों को क्या दोगे? ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान ने कहा ब्रह्मा इन ब्रजवासियों को मुक्त कर दूंगा। कहेंगे वो तो तुमने पूतना को भी किया। कहेंगे कुलके से उद्धार कर दूंगा। कहेंगे वो तो तुमने रावण का, दुर्योधन का सबका किया। फिर भगवान कहने लगे ब्रह्मा मैं भक्तों से कभी पूर्ण नहीं होता। हे ब्रह्मा तुम तो जानते हो, ब्रह्मा जी मुझे जानते हो, मेरा सब कुछ भक्तों पर है। या तन मन धन बैकुंठ लोक भक्तों
ब्रह्मा जी हंस से कूद करके प्रणाम किया। एक कल्प तक के लिए प्रणाम करके ब्रह्मा जी अपने धाम को चले गए। धीरे धीरे समय बीत रहा था। कन्हई 5-6 साल के हो गए। एक दिन मैया यशोदा लाल लड़ा रही थी, गोद में लिए बैठी थी लाला को। कन्हई कहने लगे मैया देखो मैं बड़ा हो गया हूँ। मैया ने कहा बड़ा हो गया है? जैसे छोटे बच्चों से कहा जाता इतना बड़ा, तो कन्हई कहने लगे देखो मैया मैं इतना बड़ा हो गया हूँ। नापते हैं लोग महाराज, जहाँ पर कहीं वो फीता लगा होता है, चौहान के द्वारे लगा है वो नापने वाला, सबने नापा हम इतने बड़े हम इतने बड़े। कन्हई ने कहा अरे मैया मैं इतना बड़ा हो गया हूँ। मैया ने कहा बताओ तो, कहने का आशय क्या है, क्या बात कहना चाहते हो? कन्हई ने कहा मैया विवाह करवाओ इसके साथ। मैया ने पूछा। कन्हई कहने लगे जो बरसाने वाली है राधा बरसभान नंदिनी किशोरी जी, वो हमको बहुत अच्छी लगती है, उसी के साथ विवाह करवा दो। मैया ने कहा ठीक है कन्हैया। अब मैया से कहने लगे बार बार कुछ कहने लगे, बच्चे प्रेम करते माँ से कहने लगे कन्हई मैया कि मैया मेरो ब्याह कराई दे, मैया मेरो ब्याह कराई दे, मन माने में माँ ऐसी ओ माँ ऐसी ओ माँ ऐसी जोड़ी होए न और जमाने। रंग बारी बारी घोंघरे में बारी 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 सुकुमारी बारी परेशानी बारी हो परेशानी वाली हो, परेशानी वाली हो, परेशानी वाली हो। रंग बारी बारी घोंघरे में बारी 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 सुकुमारी बारी परेशानी बारी हो परेशानी वाली हो, परेशानी वाली हो, परेशानी वाली हो। कारी कते रानी बाकी काजल की कोर कारी 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 साड़ी बाकी लट कारी कारी हो काली काली हो, लटी काली काली हो, लटी काली काली हो। कारी कते रानी बाकी काजल की कोर कारी 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 साड़ी बाकी लट कारी कारी हो लटी काली काली हो, लटी काली काली हो, लटी काली काली हो। ऐसे दुल्हन मिले माँ तू मेरी माँ, ऐसी दुल्हन मिले माँ तू बरसाने मिले। माँ ऐसी जोड़ी न होए ऐसी जोड़ी हो ना हो
माल मेली हो मंगल माल मेली हो मंगल माल मेली हो चाले हो चाल 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 चटकीली चाल चपला सी चमके और कल माल मेली हो माल मेली हो मंगल माल मेली हो मंगल माल मेली हो कला सी बेली बेली देह अल बेली बेली सवेली और नूतन नवेली हो नूतन नवेली हो नूतन नवेली हो नूतन नवेली हो कला सी बेली बेली देह अल बेली बेली कला सी बेली बेली देह अल बेली 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 सवेली और नूतन नवेली हो नूतन नवेली हो नूतन नवेली हो नूतन नवेली हो और होवे ऐसी चंचल मेरी मामा होवे ऐसी चंचल चित चुराने में ऐसी माँ ऐसी डोली होवे ना और ज़माने मैया मोरो प्याह कदाई दे मैया मोरो प्याह कदाई दे परेशानी में माँ ऐसी जोड़ी कोई न और जमाने ऐसी जोड़ी कोई न और जमाने लड़ती लड़ी लड़त लड़ती लड़ी लाखन में एक और देखन में की हो देखन की हो देखन की हो देखन की हो लड़ती लड़ी लड़त लड़ती लड़ी लाखन में एक और देखन में की हो देखन में की हो देखन में की हो देखन में की हो गोरी गुणवंती गोरी गोरी हो गुमान भरी काली ना भैया गोरी गुणवंती गोरी गोरी हो गुमान भरी गोरी गोरी बाहें जाती गोरी कलाई हो गोरी कलाई हो गोरी कलाई हो गोरी कलाई हो गोरी गुणवंती गोरी गोरी हो गुमान भरी गोरी गोरी बाहें जाती गोरी कलाई हो गोरी कलाई हो गोरी कलाई हो गोरी कलाई हो गंगा यमुना लगी रहे मेरा गंगा यमुना लगी रहे गुणगाने में ऐसी 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 जोड़ी होए ना होए जमाने
सबोरो ब्याह मैया को बार बार कन्हई ने कहा, समय बीता लेकिन प्रारब्ध कुछ और होता है, सोचा कभी नहीं हो पाता। विवाह तो हुए, कितने हुए कन्हई के? 16,108। लेकिन राधा जी से तो पहले विवाह हो चुका था, मध्यान्ह में आप लोगों ने सुना है। ये भक्तों का भाव है। समय बीतने लगा। एक दिन गोचारण लीला के लिए कन्हई जा रहे हैं, तो कैसे जा रहे, कितने सुंदर है ये देख लो। वरापीडम नटवरवपो कर्णयो कर्णिकारं विभ्रदवासं कनककपिशं वैजयन्ती चमाला रंगान वेणोर्धर सुधरा पूरयन गोपवृन्दै वृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशदगीतकीर्तिः। वराहपीडं नटवरवप, भगवान को चारण के लिए जाते हैं तो कोई चरवाहा जब गाय लेकर के जाता चराने, तो गाय आगे आगे चरवाहा पीछे पीछे, गाय भैंस आगे आगे चरवाहा पीछे पीछे। लेकिन कन्हई कभी पीछे नहीं चले, कन्हई चलते जाते हैं, रस्सी बजाते जाते हैं। जो गाय चली जाती उसका नाम लेकर के बुला लेते, और सभी गाय के पीछे पीछे इधर उधर घेर करके चलती चली जाती है। कन्हई के मुखमंडल को देखती हुई तो घास क्या करें, जल क्या पिए, और तो कन्हई की सुधा का पान करती है गौ माता। आगे आगे कन्हई, पीछे पीछे बहुत सी गाय, और पीताम्बर पहने हुए हैं। जंगल में आभूषण क्या? आभूषण विभ्रदवासम कनककपिशम, जो कनेर होता पीला वाला कनेर, उस कनेर के पुष्प कन्हई के कानों पर लगे हैं, पीत कमल कहा जाता है वो। और रंधान वेणोर्धर सुधया, वेण माने बंसी, बंसी के छिद्रों पर कन्हई की उंगलियां थिरक रही हैं। रंधान वेणोर्धर सुधया पूरयन गोपवृन्दै, चारों तरफ से जो गोपवृंद गाल वाले हैं वो कन्हई को घेर करके खड़े। चलते कैसे? सीधे नहीं चलते, कहीं इधर को कहीं इधर को कहीं इधर को, ऐसे। दंडारण्यम सपदरमणम, दंडारण्यम वृंदावन में कन्हई प्रवेश कर रहे हैं। सपद रमण माने पैर में पनही, पैर में चप्पल जूता नहीं है, इसलिए उनका तो कहना है जब हमारी गौ माता नंगे पैरों चलती है तो मैं भी नंगे पैरों ही चलूंगा। ऐसे कन्हई वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। आज दाऊ भैया साथ में नहीं है, दाऊ नहीं आए, और बहुत से बाल बाल हैं, सुबल है, तोस है, भद्र है, सब है, लेकिन दाऊ भैया आज नहीं है हमारा। आए आकर के यमुना जी के किनारे, गर्मियों का महीना, गौ माता गई, एक कुंड था वहीं पर लगा हुआ यमुना जी से, उस कुंड का जल पी लिया गाय ने। गाय ने जैसे जल पिया, जल पी करके गौ माता मूर्छित हो गई। कन्हई को लगा इसको ही खत्म कर देना चाहिए। कहेंगे भैया आज कोई खेल खेला जाए। सबने कहा कौन खेल खेला जाए? कन्हई ने कहा वही खेला जाए गेंद, जो आजकल कहते हैं वो इंग्लैंड का है, वो अमेरिका का है। खेला किसने? सबसे पहले खेला हमारे कन्हई ने। 2 टीमें बन गई, 11-11, कितना कितने होते हैं? 11 तो होते हैं। अब टीम बन गई, एक तरफ सुबल, सुबल माने राधा जी का भाई, और दूसरी तरफ कन्हई, विपरीत में। सिक्का उछाला गया, बैटिंग कौन करेगा, बॉलिंग कौन करेगा? अब वो बैटिंग वाला आया नंबर कन्हई का, और बॉलिंग वाला आया सुबल का।
दोनों टीमें बट गए। सुबल ने जैसे गेंद फेंका और कन्हई ने ऐसा गेंद मारा महाराज, अब कन्हई जिसको मार दे, कन्हई जिसको छोड़ दे, उसकी गति क्या होगी वो दिखाई नहीं पड़ा। और जाकर के वहीं पर एक कुंड है, इसका नाम कालीदह, कालीदह में जाकर के वो गेंद गिर गया महाराज। कालिंजा कालिया सीर दग्रह कसिचिद विशाखिनः सत्यमाप परायस्मिन् पतन्त्य परिगाखगा। उसका जो इतना गर्म, इतना विषैला था, कोई पक्षी अगर ऊपर से उड़ता था तो कालीनाग में गिर जाता था, कालीनाग रहता था और कालीनाग उसी को ग्रास बना लेता था, खा लेता था, इतना विषैला जल था। गेंद गिरा, सुबल आया, लगा गेंद लाओ कन्हई से। कन्हई के लगे भैया तो कुंड में चला गया, कितना विषैला जल है। सुबल ने कहा गेंद चाहिए। कन्हई ने कहा बाबा से पैसे लेकर के नहीं ला देंगे बाजार से। सुबल कहने लगा ना, अरे लाला तो मेरी माता जी की निशानी थी, मेरी माता जी ने सुई से सिला था उसको, वही चाहिए। कन्हई ने कहा मान जाओ। सुबल ने कहा, सुबल कन्हई से लिपट गया, पीताम्बर खींचने लगा, रस्सी छीनने लगा। कन्हई ने कहा छोड़। सुबल ने जैसे छोड़ा, कन्हई ने वस्त्रों को निकाला, एक कदम का वृक्ष था और कदम के वृक्ष पर कन्हई चढ़ गए और चढ़ करके वही जो कालीदा था कुंड, उसी में कन्हई में जाकर के छलांग लगा दी कालीदा में। और जैसे छलांग लगाई, भक्त का भाव है कि कालीदा पर खेलन आयोरी, कालीदा पर खेलन आयोरी, मेरो दारो सो कन्हैया।
में जाकर कान्हा जी ने कहे में जाकर नाग को नाय जगायो ये मेरा बारो सब कन्हैया। मेरो बारो सो कन्हैया। काली कहाँ पर खेलन आयो रे मेरो बारो सो कन्हैया। काली कहाँ पर खेलन आयो रे मेरो बारो सो कन्हैया। परीक्षित ने पूछ लिया, कहने लगे प्रभु ये बताओ, आपने अभी कहा था कि काली घा के एक योजन में कोई वृक्ष नहीं था। काली घा का जल इतना गर्म था कि एक योजन में कोई वृक्ष था ही नहीं। और अभी आप कह रहे हो कि वहां पर एक कदम का वृक्ष था जिस पर कन्हैया चढ़े और कूद गए। शंका हो रही है, वो कदम का वृक्ष कैसे था जब कोई वृक्ष ही नहीं था। कन्हैया कदम का वृक्ष ऐसे था, सुखदेव जी बोले राजन, एक समय गरुड़ जी की मां जिनका नाम बिनिता और सांपों की मां जिनका नाम कद्दू, दोनों में शर्त लगी थी। बिनिता शर्त हार गई थी तो कद्दू की उनको गुलामी करनी पड़ी थी, बांदी बनना सेवा करना पड़ा था। कद्दू ने शर्त रखी थी, अगर तुम्हारे बेटे गरुड़ हमारे बेटों को ला करके अमृत पिला दे तो मैं तुमको दासी भाव से मुक्त कर सकती हूँ। गरुड़ जी गए स्वर्ग में जाकर के और जो अमृत कलश था तो बहुत बलवान है, अमृत कलश को उठा लिया और उठा करके अमृत कलश वहां से लेकर के चल दिए। अब जब लेकर के चले तो अमृत का कलश 4 जगह छलक गया। कहाँ कहाँ चलता? एक तो प्रयाग में कुंभ ना, अमृत कलश, कलश माने कुंभ। एक छलका प्रयाग में, एक छलका उज्जैन में, एक छलका नासिक में और एक छलका हरिद्वार में। जब 4 जगह छलका वहीं पर महाराज 12 वर्ष के बाद कुंभ पड़ता है। 6 वर्षों के बाद अर्ध कुंभ पड़ता है, बहुत पुण्य होता है। अगली बार आने वाला है, तैयारियां सभी चल चुकी हैं बाबा की। और वहां पर के नियम भी है, शर्तें भी, आधार कार्ड के बिना एंट्री नहीं होगी। आधार कार्ड के बिना सब नहीं जा सकते भैया। अरे जब वहां तुम्हारे यहाँ हम लोगों का जाना वर्जित है, बोर्ड लगे हैं बड़े बड़े, अभी चले जाओ मक्का जा सकते हो, मक्का मदीना कोई हिंदू नहीं जा सकता, बोर्ड लगा देखो नो एंट्री, हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है। तो वहां पर भी एक अबकी बार महाराज आधार कार्ड होगा तभी एंट्री होगी, वैसे एंट्री नहीं है, क्या पता कौन। तो 4 जगह बहुत पुण्य मिलता है वहां पर जाने से। कुंभ में समय मिले तो थोड़े दिन के लिए जरूर जाना, भले को एक बार स्नान करना, लेकिन जाना जरूर। वही अमृत कलश गरुड़ जी लिया गए थे, वो उसी वृक्ष पर थोड़ा थक गए थे तो जो यमुना जी के किनारे कदम का वृक्ष था उसी पर बैठ करके थोड़ा विश्राम कर लिया था। इसलिए सब वृक्ष नहीं थे लेकिन एक वृक्ष था। कन्हैया उसी पर चढ़ गए और उसी पर चढ़ करके उस कालिका में छलांग लगा दी। छलांग लगाई महाराज, वैसे तो अरे तीनों लोगों के स्वामी, जैसे देखा नाग पत्नियों ने और तो मर जाते थे, जिंदा कैसे आ गया। अरे इतना सुंदर बालक, बेटा आ तो गए हो लेकिन मैं विनती करती हूँ बेटा चले जाओ, हमारा पति जो है बहुत दुष्ट है। अरे अभी तो सो रहा, कहीं जग गया तो क्या होगा। कन्हैया का जगाने तो आया, हमारा काम है सारे संसार को जगाना, जगाने आया हूँ काली को। कहने लगी जगाओ मत, लेकिन कन्हैया ने उसी काली की पूंछ पर अपना चरण रख दिया जैसे और
सांप की पूंछ पर पैर पड़ जाए फिर क्या कहना महाराज। वो एकदम जग गया और फिर काली नाग जैसे जगह आओ देखा नताओ महाराज। हमें पाने से विश्व गलने लगा काली और विश्व गलते उगलते फन फन सन सन भन भन ध्वनि करे वह मन मोहन से लिपट गया। हन हन कर फन मारता हुआ तन तन कर तन से लिपट गया। उगल लिया चोटें करनी बल दिखलाया फंकारी का लेकिन कोई चारा चल न सका बनवारी पर फनधारी का। बहुत कुछ किया कन्हैया को एकदम जकड़ लिया। और अच्छी बात है अगर जाओ कन्हैया को जब गोद में लो कितना आनंद आता है महाराज। भगवान से लिपट जाओ ना भोले बाबा से कितना आनंद तो उसी में है महाराज। मानो तो देव नहीं तो पत्थर लिपट जाओ। अब तो जैसे कन्हैया के धन्य है काली वो कन्हैया से लिपट गया आनंद तो आता होगा उसको। वो लिपटा और कन्हैया उन्होंने जैसे वामन से विराट हो गए थे अपने शरीर को मोटा कर दिया और काली की जो पसलियां हड्डियां जो टूटने लगी चटकने लगी। घोर युद्ध होने लगा दोनों में कन्हैया में और काली में। अपने फन से प्रहार करता है भगवान पैर से दबा देते हैं। जिस फन को उठाता काली भगवान पैरों से दबा देते। बड़ी देर तक युद्ध होता रहा जल के अंदर। उसके बाद काली फन बाहर निकाला कन्हैया भी बाहर आ गए। तो जो फन उठाता कन्हैया उसी को पटक देते पैर से दबा देते। सब वालों ने देखा कहने लगे कन्हैया अरे बहुत कुछ देखा था तू इतना अच्छा नाच भी लेता है अरे इतना अच्छा डांस भी कर लेता है। अब डीजे बजने लगा ग्वाल बाल बजाने लगे जो कुछ उनके पास था। और कन्हैया कहने लगे अरे मनसुखा दादा तुमको मालूम है ना तो नहीं रहा अरे हमारे पैरों में काट रहा है मैं अपने पैरों को झटक रहा हूँ। जैसे कोई चींटा जब कभी पैर में लग जाए या मच्छर लग जाए तो आप पैर को झटक लेते हो। कन्हैया वही करते हैं। सबको आनंद आ रहा कन्हैया बड़ा काट रहा है। हजार फन काली के हजारों फनों को कन्हैया ने कुचल दिया। अब क्या हुआ बहुत ही बलवान बनता था जब अहंकार और अभिमान सब खत्म हो गया काली का। तो कहने लगा प्रभु हमारे पास जो कुछ है प्रभु मैं दुष्ट हूँ मैं कल हूँ मैं आतताई हूँ लेकिन बनाया किसने। प्रभु वयं खला सहोत्पत्त्या तामसा दीर्घमन्यवः स्वभावदुस्त्यजो नाथ लोकानां यद सद्ग्रह। प्रभु वयं वयं माने मैं खला कल माने दुष्ट। अरे दुष्ट हूँ पापी हूँ अधम हूँ आतताई हूँ। प्रभु हमारे पास विष है हमको बनाया किसने। प्रभु ने कहा मैंने। कहेंगे फिर विष किसने दिया। कन्हैया ने कहा तो मैंने दिया। काली कहेगा फिर प्रभु हमारे पास विष है तो मैंने आपको विष दिया। अगर हमारे पास अमृत होता चंद्रमा के जैसे तो मैं अमृत देता। प्रभु हमारी कोई गलती नहीं है। भगवान ने क्षमा किया काली को। काली ऐसा करो इस कुंड को छोड़ दो तुम चले जाओ रमणा द्वीप। काली कहने लगा जाने पर नहीं हूं। अरे लाला हे प्रभु हमारे शरीर में बड़ा दर्द है बहुत पीड़ा है प्रभु क्या करूं। कहने लगा भगवान से काली और दर्द किसको दिखाऊं कन्हैया दर्द किसको दिखाऊं कन्हैया
कन्हैया, कोई हम दर्द तुम सा नहीं है। दर्द किसको दिखाओ कन्हैया, कोई हम दर्द तुम सा नहीं है। दर्द किसको सुनाओ कन्हैया, नहीं है। दुनिया वाले, दुनिया वाले, दुनिया वाले नमक है छिड़कते, कोई मरहम लगाता नहीं है। दुनिया वाले नमक है छिड़कते, कोई मरहम लगाता नहीं है। दर्द किसी को सुनाओ कन्हैया, कोई हम दर्द तुम सा नहीं है। कोई मरहम लगाता नहीं है। दुनिया वाले नमक है छिड़कते, कोई मरहम लगाता नहीं है। किसको बैरी कहो किसको अपना, झूठे वादे हैं सारे ये सपना। किसको बैरी कहूँ किसको अपना, झूठे वादे हैं सारे झूठे। किसको बैरी कहो किसको अपना, झूठे वादे हैं सारे ये सपना। अब तो कहने में आती शर्म है, रिश्ते नाते ये सारे गरम है। एक खुशियाँ मेरी जिंदगी की, एक खुशियाँ मेरी जिंदगी की, रास अपनों को आती नहीं है। किसी को कन्हैया, कोई हम दर्द तुम सा नहीं है।
जय हो। भगवान की विनती करने लगा। भगवान प्रसन्न हो गए, कहने लगे काली अरे तुम रमण के द्वीप चले जाओ। रमण माने आनंद, आनंद के द्वीप में चले जाओ। भैया जब मैंने तुम्हारे लिए एक गांव बसा दिया, एक द्वीप बसा दिया, तो फिर आकर के अब यहाँ पर छेड़छाड़ हमारे ब्रजमंडल में मत करना। आजकल यही है। अरे जब मैंने तुमको एक चीज दे दी तो फिर आकर के हमारा क्यों गड़बड़ करते हो? कहने के गरुड़ खा जाएंगे। कहने के अगर हमारे यहाँ आओगे तो फिर हमारा दिल से खोद खोद करके फिर गरुड़ तुमको खाएंगे ही। इसलिए रमण द्वीप चले जाओ। काली रमण द्वीप चला गया। वहीं पर शाम हो गई थी, सभी लोग रुक गए। रात्रि काल का समय, सब सो गए। रामानंद यशोदा सब आ गए थे वहां पर, गांव बाल सब आ गए थे। अचानक रात्रि में जंगल में आग लगी, दावाग्नि लगी और उसी समय कन्हई सो रहे थे। सब ग्वाल बाल जाकर के चरणों में गिर गए, प्रभु कृष्ण कृष्ण महाभाग हे रामामित विक्रमः एष घोष तपो वैस्तान कानने दशते निनः। प्रभु देखो जंगल में आग लग गई है, रक्षा करो नाथ। ग्वाल चरणों में गिर गए, प्रभु कोई आंखों को मीज उठा, कोई सामान उठाने लगा, कोई पीतांबर खींच खींच कान्हा कान्हा चिल्लाने लगा। दोपहर में बताया था मैंने, भगवान पंच महाभूतों की शुद्धि करने के लिए प्रकट लेते हैं, प्रकट होते हैं। जल तत्व की, वायु तत्व की, अग्नि तत्व की, पृथ्वी तत्व की, आकाश तत्व की। अग्नि को शुद्ध कर दिया, अग्नि का शोधन कर दिया। समय बीता, धीरे धीरे वर्षा चली गई। हेमंते प्रथमे मासे नंद ब्रज कुमारिका चेरोरुष्टां च गुञ्जानां कात्यायनी व्रतवर्षणम्। ब्रज मंडल की जो बालाएं थी, ब्रज मंडल की जो कन्याएं थी, वो माता कात्यायनी का पूजन करती हैं, माता जगदम्बा का पूजन करती हैं। कैसे? जैसे नवरात्रि आती है तो नवरात्रि का व्रत करती हैं। माता जी प्रसन्न हुई तो उन्होंने वरदान क्या मांगा? जो नंद का बेटा है, नंद का लाला, वो मुझको पति के रूप में मिले। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतं देहि पति में कुरुते नमः। भागवत का महामंत्र ये कात्यायन महामाये महायोगिन्यधीश्वरी। किसी की बिटिया का अगर विवाह ना होता हो, अरे होता तो है, लेकिन मान लिया समय हो, कोई विलंब हो, कोई जोड़ा लग रहा हो, ज्यादा बड़ी हो गई, न हो रहा हो, घोड़े न मिल रहा हो, तो इस मंत्र का वो बिटिया जप करे, उसकी बेटी जप करे, कात्यायनी माँ की पूजा करे और इस श्लोक का जप करे, कम से कम एक माला नित्य अनुष्ठान करे
तो ऐसी बात नहीं, माँ पर विश्वास करे तो इस श्लोक से उसके विवाह की सारी बाधाएं कट जाती हैं। कात्यायनी महामाये महायोगेंद्रेश्वरी नंद गोप सुतम देव पति में कुरुते नमः। जो नंद का बेटा है नंद नंदन, वो हमको पति के रूप में मिले, ये वरदान मांगा। इसी को कहते हैं महाराज, जब सारी कामनाएं खत्म हो जाए तब संन्यास में जाना चाहिए। इन गोपिकाओं की सारी कामनाएं खत्म हो गई। एक दिन की बात, ये सारी वृद्ध बालाएं जाकर के यमुना में स्नान करती हैं। मार्गशीर्ष का महीना, अकाल का महीना, ठंडक बहुत जोरों से, और गई जाकर के यमुना के किनारे अपने वस्त्रों को निकाल दिया और निकाल करके यमुना जी में प्रवेश कर रहे। यमुना जी में नग्न स्नान कर रहे हैं। वहीं पर भगवान ने सोचा, अरे तुम हमारी भक्त हो और क्या मैं यमुना जी में नहीं हूँ क्या? मैं पृथ्वी पर हूँ। अज्ञान मेरा अंदर से ज्ञान अंदर चला गया। हमारी भक्त होते हुए भी अज्ञान। भगवान ने गोपिकाओं के वस्त्रों को चुराया। वस्त्र माने वसन, वसन कहते वस्त्रों को, तो वसन माने भगवान ने वस्त्र नहीं चुराया, भगवान ने गोपिकाओं की चुराई है वासना। वसन नहीं, वासना। जब तक वासना होगी, जब तक कामना होगी, तब तक भगवान प्राप्त नहीं होंगे, क्योंकि आगे रास लीला करनी है। वासना चुराई, जो वसन रूपी वासना चुरा दी गोपिकाओं की। वस्त्रों को चुरा करके चुपचाप चुरा कर चीर सभी चढ़ गए कदम पर बनवारी। फिर डाल डाल पर वस्त्र डाल छिप रहे बीच में गिरधारी। तब कन्हैया ने धीरे से गजब की बांसुरी बजती है वृंदावन बसैया की। करो तारीफ मुरली की या मुरलीधर कन्हैया की। जहाँ कुछ काम चलता था न तीरों और कमानों से, विजय नटवर की होती थी वहाँ मुरली की तानों से। जैसे उसी बजाई और ललिता विशाखा चंपक लता प्रभावती, सभी ने कहा यहीं पर कहीं है। अरे मैं तो जानती थी उसी की कटोता नंद के लाला की। देखो रस्सी बजा रहा है। अब वहाँ पर चारों जातियों की कन्या थी, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। कन्हैया के सामने, हाँ मैंने चुराया वो देखो, कहेंगे अगर तुमको चीर लेना तो आगे ले जाइए। उन्होंने कहा देखो ज्यादा ये सब ठीक नहीं लगता कन्हैया, एक हंसी मजाक एक सीमा तक होती है। कन्हैया कहने लगे वो मैं कुछ नहीं जानता। और चारों जातियों की कन्या कहने लगी, श्याम सुंदर तेरा स्याह करवाम तवोदितम हेमवासास धर्मज्ञ नोचेन रागे ब्रुवामहे। जो शूद्र जाति की कन्या थी वो कहने लगी, श्याम सुंदर ते दास्या। अरे कन्हई मैं तो तुम्हारी दासी हूँ, मैं तो तुम्हारी नौकरानी दासी सेवा करने वाली। कन्हई मेरे वस्त्रों को दे दो, विनती करने लगी। और जो वैश्य जाति की कन्या है गुप्ता लोगों की, वो कहने लगी करवाम तवोदितम। कन्हई मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, हमारे वस्त्रों को दे दो। जो गुप्ता जी होते हैं बनिया, वो हमारा कभी झगड़ा झंझट नहीं करते, बिल्कुल झगड़े से वो बहुत दूर रहते हैं। अगर कोई बैठा हो तो समझ लेना। और कहते हैं बनिए,
बिगड़िए ना, बनिए। बनिए माने जो बन गए तो झगड़ा झंझट से बड़ी दूर। कहते हैं भगवान के अच्छे भक्त बनिए, हाँ, देश के अच्छे नागरिक बनिए, हाँ, माता पिता के सेवक बनिए, बस वो बनिए महाराज, बनिए, कभी बिगड़ते नहीं है। जो बन गया वही बनिया। और बनिया कितने कितने, साधु नाम का बनी उन्हीं की तो कथा है महाराज सत्यनारायण की कथा में है क्या? तो बड़ी महिमा है बनिया लोगों की, गुप्ता लोगों की। तो जो महाराज खुशामद जगत में, खुशामद में ही आमद है, जगत में बड़ी खुशामद है। झगड़ा झंझट मत करना महाराज, बहुत दूर रहना झगड़ा झंझट से। कहने लगी करवाम तवो निधन कन्हई, हाथ जोड़ के हमारे वस्त्रों को दे दो। कहते हैं ना, तो कहने लगी हमारे वस्त्रों को दे दो। तब तक ब्राह्मण जाति की कन्या थी, उन्होंने कहा कन्हई अरे देहम वासान शिखर नज्ञ, आप तो धर्म को जानने वाले हो, ये जो देह है शरीर ये भी तो वस्त्र ही है कन्हई। वो ज्ञान का उपदेश करने लगी। वो ब्राह्मण की बालिकाएं तो ज्ञान की बात, ब्राह्मण ज्ञान की बात करेगा, क्योंकि वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा अन्यानि संयाति नवानि देहि। वासांस जीर्णानि यथा विहाय, जब आपका कपड़ा फट जाता, वासांस माने कपड़ा, जब आपका कपड़ा वस्त्र फट जाता क्या करते हो? पहने रहते हो, फेंक देते हो। यथा विहाय, फेंक देते हो फटा हुआ कपड़ा। वासांस जीर्णानि यथा विहाय, ऐसे जब शरीर रूपी कपड़ा फट जाता है, शरीर रूपी कपड़ा जब पुराना हो जाता है, झुर्रियां पड़ जाती हैं, नेत्रों से दिखाई नहीं देता है, कानों से सुनाई नहीं देता है। अच्छा पिताजी क्या करते हैं आके जब कपड़ा फट जाता है? दूसरा कपड़ा ला करके देते पापा, ऐसे कपड़ा बता ला करके नया कपड़ा फटने से पहले तो पिताजी जो आपके ऊपर बैठे हैं उनको दिखाई देता हमारे बेटे का कपड़ा पुराना हो गया है, इसलिए उसके पहले पुराने होने से पहले ही अब पुराना अंदर का भी अगर कुछ खराब हो जाए तो भी पुराना, और बाहर का कहते असमय में चले गए, अरे उसके अंदर का कुछ गड़बड़ हो गया, पुराना हो गया तो भगवान चेंज कर देते हैं, नया कपड़ा दे देते हैं। वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि, जैसे आप नया कपड़ा पहन लेते हो ऐसे तथा शरीराणि विहाय जीर्णा अन्यानि संयाति नवानि देहि। जीव को भी नया कपड़ा अच्छा लगता है, पुराना जो अंदर बैठा है आपके जीव वो पुराने कपड़े में नहीं रहता, पुराने घर में नहीं रहता, अच्छा सबको लगता नया। ऐसे वो उपदेश करने लगी, प्रभु देहम वासांस घर मध्य, कपड़े दे दो। ब्राह्मण की कन्या, वहीं पर जो चौथी जात की कन्या थी, चौथी जात माने देखो शूद्र जात की बता दिया, क्षत्रिय क्या नाम वैश्य जात की बता दिया, ब्राह्मण जात की बता दिया, चौथी जाति। अभी चौहान कह रहे थे, ऐसे कुछ कह रहे थे, कोई गुप्ता जी होंगे यहाँ पर, लेकिन चौहान को ये नहीं पता कि हम भी बैठे यहाँ पर, जब एक किधर को उठा तो तीन अपने। और जब चौथी जाति क्षत्रिय बहुत खतरनाक होते हैं महाराज, और कहने लगी अरे समझ में नहीं आता, नो चेदरा के गुरुआ में अच्छे से बता दे दो, कपड़े वापस कर दो, नहीं तो जाकर के पिताजी से कहूंगी डैडी से, फिर जानते हो क्या हाल होगा। ठाकुर साहब है, कन्हैया ने कहा अगर वो ठाकुर साहब है तो मैं भी यदुवंशी हूँ, मैं ऐसे देने वाला नहीं हूँ। भगवान कहने लगे अगर कपड़ा लेना है तो बाहर आओ और आकर के अपने कपड़े ले लो। बेचारी कब तक वो पुरुष हो प्रकट कब तक होती, ठंड से शरीर गला जा रहा था, बेचारी निकली तो निकली कैसे, अपने मर्म स्नानों को ढक लिया और ऐसे करके बाहर निकली। भगवान से कहा अरे जीव तू अभी ज्ञान में, अभी अंधकार में, अरे बाहर मैं तुमको दिखाई देता हूँ और घर के अंदर क्या नहीं था, मैं तो हर जगह ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंचित जगत्याम जगत, मैं तो हर जगह जल में भी, थल में भी, अंधेरे में भी, उजाले में भी, मैं तो हर जगह हूँ। हम
हमसे काहे का पड़ता अभी अज्ञान। उन्होंने भगवान ने फिर कहा तुमने अपराध किया है। गोपिकाओं सखियों, वरुण देवता का स्थान होता जल के अंदर, जल में कभी भी निर्वस्त्र होकर के स्नान नहीं करना चाहिए, पाप लगता है। जल की छोड़ो, थल में जो बड़े बड़े लोग होते हैं, बहुत बड़े बड़े लोग, उनके घर में महाराज तला ताल बना होता, स्विमिंग पूल, वाटर पार्क गए आप लोग कभी नहीं गए? वाटर पार्क जाकर के देख लेना क्या क्या होता है महाराज। वहां पर जो वरुण देवता का अपमान ही होता है, ऐसे समझ लीजिए। घर में भी आपने अगर बाथ टब बना लिया, बड़े बड़े लोगों के घर में अगर कमरा नहीं तो बाथ टब तो होता है, उसमें आपने बाथरूम बंद करके नहाया, जाकर निर्वस्त्र होकर के नहाया, वरुण देवता का अपमान कर दिया। निर्वस्त्र होकर के कभी स्नान नहीं करना चाहता, स्त्री हो या पुरुष, आपने अगर नंगे नंगे नहाया तो आपको पाप लग गया, वरुण देवता का अपमान हो गया। एक वस्त्र तो शरीर पर होना ही चाहिए, तो हमने अपमान किया है। भगवान कहने लगे, प्रभु बोले चीर चाहती हो तो एक और अब काम करो, श्रद्धा से दोनों हाथ जोड़ पहले वरुण को प्रणाम करो। तो तुमने वरुण देवता का भी अपमान किया और सूर्य देवता का भी अपमान किया, दोनों को प्रणाम करो। अब जो मन स्थान ऐसे ढकी थी, भगवान से कहा क्या पता, हाथ जोड़े, अज्ञान खत्म, क्योंकि आगे करना है रहस लीला। और जब तक संन्यास नहीं, भगवान ने वासना चुरा ली, अज्ञान को दूर कर दिया, ज्ञान का दीपक जला दिया। वो सखियां कोई और नहीं थी, वो ब्रजबालाएं गोपिकाएं कोई और नहीं थी, वो बड़े बड़े ऋषि संत महापुरुष गोपी बन करके आए हैं महाराज। जो वेद की ऋचाएं हैं, वेद के मंत्र, वो गोपी बन करके आए हैं महाराज। तो भगवान की परम भक्ता थी, भगवान ने गोपिकाओं को ज्ञान दिया। इस प्रकार से की कथा से हमको ये शिक्षा लेनी चाहिए कि हम भगवान से जुड़े रहें, हमारी कामनाएं, हमारी वासनाएं ये बढ़े ना। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, रात दिन इनके संयम के कोड़े लगे। ऐसी भगवान की कथा जो मुख्य कथा की शुरुआत में, वहां पर मैंने बताया था, भगवान का मन से ध्यान करो, वाणी से उनका गुणानुवाद गाओ और शरीर से भगवान की सेवा करो। कैसे? वचन काय मन मम गति जाहि, सपने बूझे विपत्ति की ताहि। जो वाणी से भगवान का चिंतन गुणानुवाद करता है, कीर्तन करता है, मन से भगवान का ध्यान करता है और शरीर से भगवान की सेवा करता है, उसको स्वप्न में भी विपत्ति नहीं आती। इस बात का ध्यान रखना। तीन बातें बस, भगवान को भक्ति से जानो, प्रेम से पहचानो और संबंध से उनको अपना बना लो। बस ये आज की कथा यहीं पर विराम देती है। समय के अनुसार एक छोटा सा भजन, भजन के बाद आरती। कल की कथा में भगवान की बड़ी सुंदर की लीलाएं आप लोग सुना करेंगे कढ़ाई की, और सायंकाल बहुत सुंदर कंस का वध, वो कथा भगवान के विवाह की कथा हम लोग सुना करेंगे। एक परवानी को विराम। विश्राम लाल शुक्ला भैया विश्राम लाल शुक्ला जी भगवान के चरणों में 501 मुद्रा अर्पित करते हैं। भगवान इनका मंगल कल्याण करें। भगवान बताए तो नाम मालूम है, अंकुर शुक्ला भैया अंकुर शुक्ला जी भगवान के चरणों में 51 मुद्रा अर्पित करते हैं। भगवान इनका मंगल कल्याण करें। ठीक ठीक, तब तक हमारे भैया का एक भजन, भजन के बाद आरती। हेलो, बढ़िया सुनाना, श्याम क्या सुनाना है। ठीक ठीक, जान लो। हाँ ठीक।
हमारा श्याम जी नाम है, श्यामल सुनाइए आपकी। आइए एक भजन हमारी तरफ से और एक भजन हमारे श्याम जल्दी बोलो। कि राम नाम की मूल है, लूट सके तो लूट, अंत समय पछताओगे जब प्राण जाएंगे टूट। ये भाव समय का है जिस समय